हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पेलिनोलॉजी जो ब्रांच है उसका टैक्सोनॉमी में क्या रोल है, ये पढ़ने वाले हैं। यानी कि रोल ऑफ पेलिनोलॉजी इन टैक्सोनॉमी, यानी कि पराग कण विज्ञान जो है वो वर्गीकी में किस प्रकार से अपना योगदान देता है, इसे आज हम देखने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है वो एमएससी के साथ साथ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 6 का भी एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रोल ऑफ पेलिनोलॉजी इन टैक्सोनॉमी। हमने यहाँ पर बात की पेलिनोलॉजी की। पेलिनोलॉजी जो है एक बॉटनी की एक ऐसी साइंस है या एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पोलन ग्रीन का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। तो जब हम बात करते हैं पेलिनोलॉजी के टैक्सोनॉमी में रोल की, तो देखिए हर एक जो टैक्सोन होता है उसकी पोलन ग्रीन की स्ट्रक्चर में एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, या हम कह सकते हैं कि सबका जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, और स्पेशली जो पोलन वॉल है वो यूनिक होती है हर एक टैक्सोन की। तो इसके बेस पर हम किसी भी टैक्सोन को बहुत ही इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इससे हम एंजियोस्पर्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब कैसे तैयार कर सकते हैं, किस प्रकार से कौन कौन से पेलिनोलॉजी के कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें टैक्सोन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, इन्हें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। देखिए जो ऐसा टैक्सा जिसमें सिंगल मॉर्फोलॉजिकल पोलन टाइप है उसे हम स्टेनोपेलिनस कहते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा टैक्सा जिसमें पोलन ग्रेन जो है उसमें डिफरेंट टाइप की मॉर्फोलॉजी देखने को मिल रही है उसके मेंबर्स के अंदर, उन्हें हम यूरोपेलिनस टैक्सा कहते हैं। स्टेनोपेलिनस ग्रुप जो है ये टैक्सोनॉमी में एक कंसिडरेबल रोल प्ले करता है। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से पोलन ग्रेन के कैरेक्टर्स हैं जो टैक्सोन को क्लासिफाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो देख रहे हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डिस्पर्सल, यानी कि जब पोलन ग्रेन डिस्पर्स हो रहा है उस समय उसके अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके बेस पर हम टैक्सोन को क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म की बात करें तो उनके अंदर पोलन ग्रेन जो है वो 2 न्यूक्लिएट स्टेज के अंदर जो है शेड होते थे, जबकि हम एडवांस ग्रुप की बात करें तो एडवांस ग्रुप के अंदर पोलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज के अंदर या 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज के अंदर जो है शेड होते हैं या डिस्पर्स होते हैं। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म की बात करें तो इनके जो पोलन ग्रेन है उनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ प्रिमिटिव ग्रुप जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स हैं इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अधिकतर जो एंजियोस्पर्म है इनमें पोलन ग्रेन ग्लोबस होते हैं, लेकिन हम कुछ अन्य मेंबर्स की बात करें तो उनमें बोट शेप के भी पोलन ग्रेन देखने को मिलते हैं, और कईयों में फ्यूजिफॉर्म यानी कि तरकुरूप शेप के भी पोलन ग्रेन मिलते हैं। इनिशियली पोलन ग्रेन जो हैं वो टेट्राड के अंदर फॉर्म होते हैं, जिसे हम पराग चतुष्क कहते हैं या बीजाणु चतुष्क कहते हैं। तो पोलन ग्रेन जो है हमेशा टेट्राड के अंदर फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो टेट्राड है उसका जो आउटर एंड है वो डिस्टल पोल कहलाता है। ये देखिए ये वाला जो एंड हो गया, ये वाला जो एंड हो गया, ये वाला जो एंड हो गया, जो आउटर एंड है बाहर की तरफ का जो सिरा है वो डिस्टल पोल कहलाता है, जबकि जो इनर एंड है जहां पर ये पोलन ग्रेन आपस में जुड़े हुए होते हैं इसे हम प्रॉक्सिमल पोल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइट कलर से दिख रहा है ये है प्रॉक्सिमल पोल। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि पोलन के राइट एंगल के ऊपर जो पोलर एक्सिस निकलती है इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, यानी कि पोलन की बिल्कुल सेंटर की हम लाइन इसको मान सकते हैं। तो पोलन की सेंट्रल लाइन हो गई इक्वेटर, जहां से पोलन आपस में जुड़ रहे हैं वो हो गया प्रॉक्सिमल पोल, और जो इसका लास्ट एंड है वो क्या हो गया, वो हो गया डिस्टल पोल। एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन हैं वो डिस्पर्स होने से पहले ही टेट्राड से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें मोनाड कहा जाता है। लेकिन रेयर केस में ऐसा होता है कि पोलन ग्रेन जो हैं डिस्पर्सल से पहले सेपरेट नहीं होते, वो जो हैं
पेयर्स के अंदर फ्यूज रहते हैं, जब डिस्पर्स होते हैं तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं कि पेयर जो है 2 या 4 का हो सकता है, तो उस केस में फिर हम इन्हें डायड या टेट्राड कहते हैं। ठीक है, अब हम 5 अलग अलग टेट्राड देख रहे हैं जिसके रूप में जो पोलन ग्रेन है वो डिस्पर्स होते हैं। पहला है टेट्राहेड्रल टेट्राड, यानी कि चतुष्क फलकीय चतुष्क। यहाँ पर जो चारों के चारों पोलन ग्रेन हैं वो टेट्राहेड्रल शेप के अंदर अरेंज होते हैं, यानी कि 3 पोलन ग्रेन हमें एक तरफ से देखने को दिखाई देते हैं और चौथा पोलन ग्रेन जो है उस तरफ अरेंज होता है। चतुष्फल की संरचना आप सभी जानते हैं। तो उस तरीके की स्ट्रक्चर जब होती है डिस्पर्सल के समय तो उसे हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल टेट्राड कहते हैं, और ये एरिकेसी में देखने को मिलता है। दूसरा है लीनियर टेट्राड। लीनियर टेट्राड का मतलब हुआ कि चारों के चारों जो पोलन हैं वो एक लीनियर अरेंजमेंट के अंदर अरेंज्ड होते हैं। यहाँ दिख रहे हैं आपको, स्ट्रेट एक के ऊपर एक जो है पोलन अरेंज होते हैं, उसे हम लीनियर या रैखिक चतुष्क कहते हैं, और ये टाइफा में देखने को मिलता है। इसके बाद है रोमोडियल टेट्राड। रोमोडियल टेट्राड में चारों पोलन ग्रेन जो हैं वो एक सिंगल प्लेन में अरेंज होते हैं, इस तरीके की संरचना देखने को मिलती है, तो उसे हम रोमोडियल टेट्राड कहते हैं। इसके बाद है टेट्रागोनल टेट्राड, जिसे कहते हैं चतुष्कोणीय चतुष्क। इसमें चारों पोलन ग्रेन जो हैं वो होते तो एक ही प्लेन में हैं, लेकिन ये एक तरीके से प्लस का शेप बनाते हैं, अलग अलग 4 कोण के अंदर अरेंज्ड होते हैं। ऐसा जो है फिलिड्रम के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद है डेक्यूसेट टेट्राड। इसमें जो 2 पेयर हैं वो 2 पेयर तो राइट एंगल, दोनों पेयर जो है एक दूसरे के राइट एंगल पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अगर 2 पोलन ग्रेन इस तरीके से अरेंज हैं तो 2 पोलन ग्रेन इस तरीके से अरेंज होंगे, जैसा कि इस शेप में देखने को, इस पिक्चर में देखने को मिल रहा है। ये है 2 पोलन ग्रेन, ये तीसरा और चौथा जो है इस तीसरे वाले के जस्ट पीछे इसी तरीके से अरेंज्ड है। और इस तरीके के जो पोलन टेट्राड हैं वो लेकेंथिल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये हमने देखे डिफरेंट के पोलन टेट्राड जिसमें पोलन ग्रेन जो हैं वो अरेंज होते हैं। हम कैलिंड्रा की बात करें जो कि माइनोसेडी का सदस्य है, इसमें पोलन ग्रेन जो हैं वो 4 से ज़्यादा के ग्रुप में अटैच होते हैं। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलती है, इनको कंपाउंड पोलन ग्रेन भी कहते हैं। ठीक है, ये पोलन ग्रेन जो है पॉलियार्ड कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जब एक सिंगल पोलन ग्रेन है तो उसे मोनाड कह रहे हैं, 2 है तो डायड कह रहे हैं, 4 है तो टेट्राड कह रहे हैं, और जब 4 से ज्यादा है तो उसके लिए हम वर्ड पॉलियार्ड यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पोलन ग्रेन 8 से 10 पोलन ग्रेन का ग्रुप होता है जिसे हम कंपाउंड पोलन ग्रेन भी कह सकते हैं। जबकि हम ऑर्किडेसी मेंबर्स के, ऑर्किडेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स की बात करें जैसे कि जीनस पाइपेरिया, इनमें जो पोलन ग्रेन है वो इर्रेगुलरली अरेंज होते हैं, और इस इर्रेगुलर ग्रुप में जिसमें ये अरेंज होते हैं उसे मैस्यूली कहते हैं। देखिए कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलती है। ये एक मैस्यूली है जिसके अंदर पोलन टेट्राड अरेंज है। यहाँ हम सिंगल पोलन ग्रेन की बात नहीं कर रहे, पूरा का पूरा पोलन टेट्राड जो है एक इर्रेगुलर ग्रुप के अंदर अरेंज्ड होता है, इसे हम मैस्यूली कहते हैं। और ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्किडेसी के कुछ मेंबर, स्पेशली जीनस पाइपेरिया का। इस क्वेश्चन को आप जरूर इस चीज को याद रखेगा, इस पे क्वेश्चन आता है। अब बात करें सब फैमिली एस्क्लेपिएडेसी की। एस्क्लेपिएडेसी फैमिली जो है और ऑर्किडेसी जो फैमिली है, इनके मेंबर्स में कुछ मेंबर्स के अंदर पोलन ग्रेन पाए जाते हैं जो कि पोलिनियम नाम की स्ट्रक्चर के अंदर फ्यूज होते हैं। यहाँ पर क्या है, एक थीका है जो फ्यूज होता है और पोलन ग्रेन को एक तरीके से ग्रुप के अंदर जो है अरेंज करके रखता है। ये पोलिनिया का स्ट्रक्चर है जिसमें एक ग्लैंड से ये 2 पोलिनिया जुड़े हुए हैं, और ये ग्लैंड के पास में जो दिखाई दे रही है इसे ट्रांसलेटर आर्म कहते हैं। तो स्पेशली एस्क्लेपिएडेसी में और ऑर्किडेसी के कुछ मेंबर्स में देखने को मिलता है। आप जो कैलोट्रोपिस का पेड़ पौधा होता है उसके अंदर इनको बहुत ही इजीली देख सकते हो। अब बात करते हैं पॉलन वॉल की। अभी तो हमने बात की कि वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, उस बेस पर हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। अब पॉलन वॉल के बेस पर भी हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। पॉलन ग्रेन की जो वॉल है हम सभी जानते हैं 2 लेयर्स से बनी हुई होती है, जिसे हम बाहर की जो लेयर है आउटर लेयर को कहते हैं एक्साइन और इनर लेयर को कहते हैं इंटाइन। तो जो एक्साइन है उसके अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं उसके बेस पर हम आराम से
जो है इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं टैक्सोन को। एक्साइन हार्ड होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है जो कि उसे नष्ट होने से, डिकेइंग से बचाता है। यहाँ जब हम पोलन वॉल की बात करते हैं तो एक्साइन की सरफेस पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या एक्साइन की जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर है जो कि पोलन वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। उस बेस पर पोलन ग्रेन की वॉल को हम बैक्यूलेट, एकिनेट, स्पाइनुलेस, फोव्यूलेट, रेटिकुलेट, फॉस्युलेट, वेरिकेट, गैमेट, सिलेट एंड स्टीरेट कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए कि इनको नाम किस हिसाब से दिया गया है। देखिए, पंक्टेट हिंदी में कहते हैं बिंदुकेत, यानी जब पोलन वॉल पर स्पॉट्स लाइक स्ट्रक्चर हो। सिलेट यानी मृदु, यानी कि जब पोलन वॉल बिल्कुल स्मूथ हो। फेवियोइड यानी गर्तिका युक्त, यानी कि जब पोलन वॉल पे पिट्स प्रेजेंट हो। जालिकामयी यानी कि रेटिकुलेट, जब पोलन वॉल के ऊपर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर या रेटिकुलम प्रेजेंट हो। फॉसिलेट यानी कि खांच युक्त, जब इसके ऊपर खांच उपस्थित होती है तो उसे हम फॉसिलेट कहते हैं। बैक्यूलेट यानी कि दंडाकार, जब रोड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो बैक्यूलेट कहते हैं। अगेन जब रोड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो और रोड शेप का जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो कैसा हो, मुद्राकार यानी कि डोम शेप हो तो उसे हम पिलेट कहते हैं। एंड एकिनेट यानी कि कंटकीय, यानी कि जो पोलन वॉल है उसके स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो उसे हम एकिनेट कहते हैं। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर और जो टर्मिनोलॉजी है वो बेस्ड है पोलन वॉल के ऊपर। तो अलग अलग टैक्सोन में अलग अलग पोलन वॉल पाई जाती है, इससे हम इजीली टैक्सोन को क्लासिफाई कर सकते हैं। पोलन अपर्चर वो रीजन होता है जिससे पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। पोलन वॉल जो है वो अपर्चुरेट हो सकती है, यानी कि जिसमें पोलन अपर्चर प्रेजेंट ना हो, या फिर अपर्चुरेट हो सकती है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अपर्चुरेट जो है यानी कि जब पोलन अपर्चर प्रेजेंट होता है तो वो सिंगल पोर के रूप में अगर प्रेजेंट है तो उसे हम मोनोपोरेट कहेंगे। एक सिंगल स्लिट के रूप में प्रेजेंट है जो कि दोनों किनारों पर राइट एंगल्स पर है, इक्वेटर के राइट एंगल पर, तो उसे हम मोनोकॉल्पेट कहेंगे। अगर 3 स्लिट्स प्रेजेंट है तो उसे ट्राइकॉल्पेट कहेंगे। 3 पोर्स प्रेजेंट है तो उसे ट्राइपोरेट कहेंगे। 3 स्लिट प्रेजेंट हैं जो कि जिसमें सब में एक एक जर्मिनेशन पोर है उसे हम ट्राइकोपोरेट कहेंगे। और जिसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं पोलन अपर्चर के रूप में उसको मल्टीपोरेट कहेंगे। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, इसको हम पोर कहते हैं। तो जब इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है तो पोरेट कहलाती है। ठीक है, और जब इस तरीके से पूरी इक्वेटर के राइट एंगल पर एक स्लिट प्रेजेंट होती है तो इसे हम स्लिटेड कहते हैं। ठीक है, तो ये है स्लिट और ये है पोर। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ये डिसाइड करते हैं कि पोलन ट्यूब जो है किस प्रकार से और कहाँ से बाहर निकलेगी। अब पोलन जो है जिनमें एक या ज्यादा स्लिट प्रेजेंट हो पोलर एंड पर तो उन्हें हम अलग अलग नाम देते हैं, मोनोसल्केट, डाईसल्केट, ट्राईसल्केट। और ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्लिट जितनी प्रेजेंट होती है, देखिए यहाँ पर आप देखिए जब एक स्लिट प्रेजेंट होती है तो मोनोसल्केट, 2 स्लिट प्रेजेंट है यानी कि ये जो बीच का ब्लैक पार्ट दिख रहा है ना, एक स्लिट प्रेजेंट है तो मोनोसल्केट। जब 2 स्लिट, ये ब्लैक पार्ट देखिए, 2 स्लिट प्रेजेंट हो तो डाईसल्केट कहेंगे। 3 स्लिट हो तो ट्राईसल्केट कहेंगे। स्लिट जो है बिल्कुल सेंटर में जुड़ी हुई हो, जैसे इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से बनती है तो इसे हम सिनकॉल्पेट कहेंगे। तो ये अलग अलग जो टर्म है वो किस पे बेस्ड है कि पोलन अपर्चर की जो स्लिट है वो नंबर में कितनी है और किस तरीके के स्ट्रक्चर में पाई जा रही है। ठीक है, निलंबों के सिस्टमेटिक के अंदर ये पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। निलंबों को पहले निम्फिएसी के अंदर रखा गया था, लेकिन बाद में उसको एक अलग फैमिली निलंबोएसी के अंदर, निलंबोनेसी के अंदर रखा गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि निलंबों के अंदर ट्राइकोल्पिक पोलन पाए जाते हैं, जबकि जो फैमिली निम्फिएसी है उसके अंदर मोनोसल्केट कंडीशन पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन भी जो हैं वो सिस्टमेटिक के अंदर या क्लासिफिकेशन के अंदर या टैक्सोनॉमी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले
करते हैं। हमारा आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, जो रिलेटेड था पैलियोलॉजी से कि किस प्रकार पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, पोलन वॉल का स्ट्रक्चर जो है टैक्सोनॉमी में इंपॉर्टेंस शो करता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और बॉटनी की ब्रांच के साथ जो कि टैक्सोनॉमी में अपनी इंपॉर्टेंस को शो करती है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स। थैंक यू।